हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी जानकारियां आज आपको देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप जरूर क्रिसमस के दिन को सेलिब्रेट करते होगे, क्रिसमस को मनाते होगे, या ऐसे कहें तो 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन जरूर मनाते होगे। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो आपको नहीं मालूम होगा। ज्यादातर लोगों को ये बातें नहीं मालूम होगा क्रिसमस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जब क्रिसमस मनाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम बाइबल के अकॉर्डिंग सब चीजों को जांचें, देखें, परखें और उसके बाद काम करें, है ना मेरे प्रियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि ब्रदर क्रिसमस आने वाला है, आप हमें क्रिसमस के ऊपर भी कुछ वीडियोस बना के बताइए ताकि हम जान सकें कि सही मायने में हम क्रिसमस किस तरह सेलिब्रेट करें, किस तरह से मनाएं। तो मैंने इस दिसंबर के पूरे महीने में कई सारे क्रिसमस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। कई बार मैं लाइव आकर भी आपके सवालों के जवाब क्रिसमस के ऊपर दिया मैंने। और आज का वीडियो भी मैं क्रिसमस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाला हूं जिसे आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में जब क्रिसमस मनाया जाता है तो एक व्यक्ति जो सबसे पहले माइंड में लोगों के आता है, उनके बुद्धि में आता है, वो व्यक्ति है सेंटा क्लॉस। जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस में अगर सेंटा क्लॉस नहीं है तो लोगों को लगता है कि वो क्रिसमस है ही नहीं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, क्या सेंटा क्लॉस सच में यीशु मसीह के जन्म से उनका कोई रिलेशन है, या बाइबल से कोई रिलेशन है, या सेंटा क्लॉस को हमें क्रिसमस के दिन मनाना चाहिए, बनाकर उसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या सेंटा क्लॉस आखिर क्रिसमस में आया कहां से। ये सारी बातें मैं आपको बड़े डिटेल में समझाने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको जो मैं जानकारी देने वाला हूं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, आज मैं बात करने वाला हूं क्रिसमस के अंदर जो एक व्यक्ति को हम सबसे ज्यादा देखते हैं वो है सेंटा क्लॉस। तो आज हम सेंटा क्लॉस के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसे हिंदी में सांता क्लॉस भी कहा जाता है। आप सभी लोग क्रिसमस मनाते होंगे, आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले होंगे, लेकिन आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि क्रिसमस में सेंटा क्लॉस कहां से आया, या बाइबल क्या सच में क्रिसमस के बारे में बताती है, या सेंटा क्लॉस नाम का कोई व्यक्ति बाइबल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं है कि सेंटा क्लॉस आखिर है कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से सेंटा क्लॉस को बनाया गया, या क्यों सेंटा क्लॉस को इस प्रकार दिखाया जाता है। तो आज मैं पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा इन बातों को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन है। इस पर कोई पुख्ता सबूत बाइबल में नहीं दिया गया है कि डेट जो 25 दिसंबर का डेट है उसी दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया 25 दिसंबर को यीशु के जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसमें दो ऐसी चीजें होती हैं जिनको सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, और वो दो चीजें क्या हैं? पहली सेंटा क्लॉस और दूसरा क्रिसमस ट्री। जी हाँ दोस्तों, आज मैं क्रिसमस ट्री के ऊपर बात नहीं करने वाला हूं। क्रिसमस ट्री पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, लेकिन आज मैं सेंटा क्लॉस के ऊपर बात करने वाला हूं। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है क्रिसमस के रूप में, वो है सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। अगर आप किसी गैर मसीह से, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनसे अगर पूछोगे क्रिसमस में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, किस चीज के बारे में आप जानते हो, तो वो दो ही चीज बोलेंगे, एक क्रिसमस ट्री और दूसरा सेंटा क्लॉस। कोई यीशु के बारे में बात नहीं करता। जबकि क्रिसमस अगर मनाया जा रहा है तो वो यीशु के जन्मदिन के रूप में, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए, ना कि क्रिसमस ट्री और ना ही सेंटा क्लॉस। तो आज मैं बात करने वाला हूं सेंटा क्लॉस के ऊपर कि सेंटा क्लॉस आखिर है कौन। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के जन्म के लगभग 250 साल
बाद की बात हम बताने जा रहे हैं। एडी 280 एडी की मैं बात करने वाला हूं आपको। 280 एडी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था सेंट निकोलस। ध्यान से सुनिएगा, एडी 280 इसमें एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था सेंट निकोलस, और यही बाद में जाकर सेंटा क्लॉज बना। बाकी सब लोग इसी को सेंटा क्लॉज के नाम से ही जानते हैं। और क्रिसमस के अंदर जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जाता है वो व्यक्ति यही है जिसको दिखाया जाता है एक सेंटा क्लॉज के रूप में। उसका सही मायने में अगर एक इंसान के बारे में बताया जाए तो वो था सेंट निकोलस, जो कि एक पादरी था, है ना। ध्यान से सुनिएगा, जो कि एक पादरी था, यानी कि वो एक मिशनरी था, पादरी था। और उसका जन्म जो था एडी 280 में हुआ था, अर्थात यीशु से लगभग 250 साल बाद, यीशु मसीह के जन्म के 250 साल बाद हुआ था। और वो मायरा नामक एक स्थान के पास हुआ था जो कि आज के समय में टर्की देश कहलाता है। ठीक है, टर्की में उसका जन्म हुआ था। आज के समय जो टर्की देश है वहां पर उनका जन्म हुआ था। अब कहा जाता है कि जो सेंट निकोलस थे ये छोटे उम्र के थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था। और सेंट निकोलस बहुत ही ज्यादा अमीर थे, उनके माता पिता बहुत ज्यादा अमीर थे, तो उनके माता पिता के देहांत के बाद सारा पैसा सेंट निकोलस के पास आ गया था। और सेंट निकोलस जो एक पादरी बने, बड़े होकर बाद में वो एक पादरी बने, और पादरी बनने के बाद उनको उनके जो धन संपत्ति था उन सब चीजों से वो दूसरे गरीबों की मदद करने लगे। तो वो खुलकर सामने नहीं आते थे। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि वो पादरी थे या कैसे पादरी थे, अच्छे पादरी थे, बुरे थे, मुझे नहीं मालूम, बट इतना इतिहास बताती है कि वो पादरी थे और वो दूसरों की मदद किया करते थे, गरीबों की मदद किया करते थे अपने धन संपत्ति से। क्या करते थे वो छुपके से जाकर लोगों के घर में गिफ्ट रख देते थे। जिस उनको पता चलता था कि भाई इस घर में गरीबी है, इस घर में दिक्कत है, ये परेशान है, तो रात में चुपके से जाकर उनके घर में कुछ गिफ्ट और सोना चांदी ये सब रखकर उनकी मदद करते थे। कई बार वो ऊपर चिमनी से डाल दिया करते थे लोगों के घर में। तो ऐसा करते करते उनको काफी दिन हो गए। उसके बाद एक दिन किसी ने उनको देख लिया दूसरे लोगों के घर में गिफ्ट रखते हुए, और ये बात फिर छुपी नहीं रही। ये सेंट निकोलस की जो आदत थी ये दुनिया को पता चल गया, और जब दुनिया को ये सारी बातें पता चल गई तब क्या हुआ कि सेंट जो निकोलस थे वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, बहुत ज्यादा फेमस हो गए कि सेंट निकोलस दूसरों की मदद करते हैं। और इसी प्रकार से जब सेंट निकोलस का डेथ हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तब लोगों ने एक काल्पनिक सेंटा क्लॉज बनाया उसी चीज को फॉलो करते हुए कि जो सेंट निकोलस करते थे अब हम भी करेंगे। तब लोगों ने अपने घर में खुद ही इस तरह का काम करने लगे, बहुत सारे लोग ऐसे काम करने लगे और धीरे धीरे ये चलन पूरी दुनिया में फैल गया। हम भी जब छोटे छोटे थे तो हम लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन क्रिसमस के समय हमारे माता पिता क्या करते थे, हमारे माता पिता आकर रात के समय हमारे तकिए के नीचे या किसी घर के कोने में गिफ्ट छुपा देते थे, और जब सुबह सोकर उठते तो क्या बोलते थे, रात को सेंटा क्लॉज आया था और आपके लिए गिफ्ट छोड़ गया है, और इसलिए गिफ्ट छोड़ा कि आप पूरे साल आप अच्छे बच्चे बन के रहे, और इस साल भी अगर आप अच्छे बने रहोगे तो अगले साल और अच्छे गिफ्ट्स आपको मिलेंगे। तो यही कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। इसके पीछे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति था वो था सेंट निकोलस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पहले के समय में 1800 से पहले, यानी कि समझ लीजिए आज 2022 चल रहा है, 1800 यानी कि आज से 200 साल पहले सेंटा क्लॉज का जो ड्रेस है वो रेड कलर का नहीं था। 1800 के समय में एक पेंटर ने जो पेंटिंग बनाते थे उन्होंने उसका सेंटा क्लॉज को एक रूप दिया, और उस रूप में दिखाया गया कि सेंटा क्लॉज जो है गोल मटोल सा व्यक्ति है जो अपने पीठ पर एक थैला लिए हुए है, और उस थैले में उसने गिफ्ट रखा हुआ लोगों के घर में जाकर डाल रहा है। उसके बाद ये जो फोटो था, ये फोटो प्रचलित हो गया, हर जगह फैल गया, और बाद में उसी पेंटर ने सेंटा क्लॉज का जो ड्रेस है, ड्रेस का कलर रेड कर दिया, जो कि आज भी उसी प्रकार का चल रहा है। तो यही चीज है सेंटा क्लॉज का। तो क्रिसमस के समय इसको इंक्लूड किया गया, क्योंकि जिस समय 25 दिसंबर क्रिसमस मनाने का डेट घोषित किया गया, उसी समय सेंटा क्लॉज की जो कहानी थी उसको क्रिसमस से जोड़ दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह के जो काम थे वो ऐसे ही थे, दूसरों की मदद करने वाला। इसीलिए उस सेंट निकोलस की जो आदतें थी वो क्रिसमस के संग जोड़ दी गई। इस प्रकार से सेंटा क्लॉज क्रिसमस का एक हिस्सा बन गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यीशु के जन्म से क्रिसमस का कोई लेना सेंटा क्लॉज का कोई लेना देना है, बिल्कुल भी नहीं है। आज सेंटा क्लॉज के माध्यम से आज बहुत सारे जगहों पर देखिए सेंटा क्लॉज को दिखाकर बिजनेस किया जाता है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे दुकान अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेंटा क्लॉज की फोटोज या क्रिसमस ट्री की फोटोज लगाकर उसको ज्यादा बिजनेस करना चाहते हैं। इस प्रकार है। और अगर आप एक सच्चे मसीह हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको सेंटा क्लॉज
लेकर उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यीशु के जन्म से कोई इसका लेना देना नहीं है। ये लोगों ने किसी एक व्यक्ति के आदत को क्रिसमस से जोड़ दिया है। इसीलिए अगर आप क्रिसमस मना रहे हैं तो आप सिर्फ यीशु के जन्मदिन को सेलिब्रेट करिए, यीशु के जन्मदिन को दूसरों को बताइए। इसमें क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आप आज के इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए हैं कि सेंटा क्लॉज आखिर कौन था, कैसे आया और किस प्रकार वो क्रिसमस में ऐड हो गया। इसमें बहुत सारी बातें थी जो मुझे डिटेल में बतानी थी, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि सेंटा क्लॉज सेंट निकोलस नाम के एक पादरी के कारण फेमस हुआ और उसके बाद आज तक वो ही सेंटा क्लॉज बनकर आज पूरी दुनिया में फेमस हो रखा है और हर जगह सिर्फ सेंटा क्लॉज आपको दिखाई देता है। लेकिन सही मायने में यीशु मसीह का जन्म क्रिसमस है, तो हमें यीशु के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ट्री के ऊपर भी बताऊंगा कि आखिर क्रिसमस ट्री जो आज दुनिया में क्रिसमस के नाम पर सजाया जाता है, वो क्रिसमस ट्री का रहस्य क्या है। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूं। विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखे हैं। दूसरों तक शेयर करें ताकि उन तक भी पहुंचे कि क्रिसमस में सेंटा क्लॉज नहीं परंतु यीशु मसीह मेन है।